This conference will now be recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Microsoft Excel Advanced 5 Days Training Program. ये प्रोग्राम आईपीडी दरखाना की जानिब से टीकन कैपेसिटी के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो मेरी आप सबसे पहले आईपीडी दरखाना के तमाम वॉलंटियर्स, तमाम मैनेजमेंट टीम का, तमाम पेरेंट इंस्टीट्यूशन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस प्रोग्राम को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी कि जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मेरा नाम इरफान वजीर बकाली है। आई एम वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर इन पाकिस्तान. By the grace of Allah, I am the first person in Pakistan who has got the Microsoft Most Valuable Professional Award in Excel category. Until date, no one has got this. I have completed my Bachelor's Computer Science and also certified in Power BI and Microsoft Excel. Having more than 20 years hands-on experience, I am currently working as a HOD in software house. My prime responsibility is training, consultancy and project designing. So अगर आप मुझे फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, so you can check my websites. The name is already given, or you can search me on Google, YouTube, Facebook or LinkedIn with my name इरफान वजीर बकाली. So जब मैं इस कोर्स की आउटलाइन एक्चुअल में सेट कर रहा था, एक्चुअल में इस एडवांस एक्सेल के कोर्स को हमने लॉक किया था जस्ट रिक्वायरमेंट या जो फीडबैक था पावर बीआई के पार्टिसिपेंट्स का, और उनकी रिक्वेस्ट थी कि एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग और पावर क्यूरी, पावर पेवर्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग्स को लॉक किया जाए। तो आईपीडी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पार्टिसिपेंट्स के फीडबैक को कंसिडर किया, और आज हम पहला फेज उस तमाम पार्टिसिपेंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि जिन्होंने कहा था कि एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग को लॉक किया जाए, तो आज हम इस 5 डेज की ट्रेनिंग के अंदर इसे लॉक कर रहे हैं। और मुझे ये समझना, जब मैं रहीम से बात कर रहा था कि एग्जैक्टली हम ट्रेनिंग आउटलाइन के अंदर किस तरह की चीज़ों को प्लान करें, बिकॉज कि जब हम एडवांस एक्सेल की बात कर रहे होते हैं तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कि जब आपको ऑडियंस का की रिसर्च नहीं होती है आपके पास, आपको नहीं पता होता कि एग्जैक्टली किस तरह की ऑडियंस आ रही है, कितनी ऑडियंस आ रही है, किस बैकग्राउंड से ऑडियंस आ रही है। तो ये मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था कि मैं आउटलाइन के अंदर क्या चीज़ें प्लान करूँ। और मैं हमेशा ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले, जब मैं कॉर्पोरेट के अंदर ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ, तो मैं हमेशा स्टार्ट करने से पहले एक सवाल नॉर्मली पार्टिसिपेंट से पूछता हूँ जब वो एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग में आते हैं कि एडवांस एक्सेल का उनके दिमाग में ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या सोचते हैं कि एडवांस एक्सेल का मतलब ये होता है। तो आमतौर पे चूंकि यहाँ पर तो मैं उस क्वेश्चन को नहीं एड्रेस कर पाऊंगा, तो मैं डेफिनेटली जो फीडबैक उन लोगों से मुझे मिलते हैं, और मेरे ख्याल है मोरल ऐसे फीडबैक आप लोगों के पास भी होंगे, एडवांस एक्सेल का मतलब वो चीजें जो हमें नहीं आती हैं। ठीक है, आसान सी डेफिनेशन है, जो कुछ भी आता है वो बेसिक है, और जो कुछ भी नहीं आता है वो एडवांस है। तो मेरा ख्याल है कि आज अगर हम इस ट्रेनिंग में कुछ नया सीख रहे हैं, तो वो नया होना चाहिए, वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो डेफिनेटली हमारी स्किल सेट्स को इम्प्रूव करे, हमें एक्सेल के अंदर नेक्स्ट लेवल तक ले जाए, कुछ नया हमें सीखने को मिले। तो ये एक्चुअल में हमारा एजेंडा होता है एडवांस एक्सेल को सीखने का। और आई बिलीव कि आप में से जो लोग यहाँ पर आए हैं, उनके दिमाग में भी कोई ना कोई एजेंडा होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा कि हम इस ट्रेनिंग को एक्चुअल में जो अचीव करना चाहते हैं इस ट्रेनिंग से, वो हमारे ये सिनेरियोज हैं, ये हमारे चैलेंजेस हैं जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। तो ऐसे ही कुछ इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को एक्चुअल में मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग के अंदर लॉक किया है। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो 2 कैटेगरी उसके अंदर सिर्फ आउटलाइन के अंदर बनी हुई है, एडवांस फंक्शंस एंड फार्मूलाज के ऊपर बात की हुई है, या फंक्शन मेक लाइफ इजी, और दूसरा हमने कुछ उन फंक्शन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर ही बात करेंगे। एक्सेल एक ऐसा एक्सटेंसिव प्रोग्राम है कि आप जितने घंटे कहें उतने घंटे हम उस पर बात कर सकते हैं, इतना डिटेल उसमें मौजूद है। और एक एक्सेल के ही सारे डोमेन्स हैं, अगर आप चार्ट्स, प्रेजेंटेशंस, ग्राफिक्स, डैशबोर्ड्स में काम करते हैं तो एक्सेल का ही एक सब पार्ट है। अगर डाटा की मैनिपुलेशन, डाटा की कंपाइलेशन, डिफरेंट सोर्सेज से जो डाटा आपके पास आ रहा है उसको एक जगह पर लेकर आना, एक्चुअल में अगेन ये एक्सेल की एक की कैटेगरी है। अगर आपके पास डाटा अनक्लीन्ड आ रहा है, उस डाटा की क्लेंजिंग करना, उसको एक प्रेजेंटेबल लुक देना, अगेन एक्सेल की एक कैटेगरी। तो अगर आप एक्सेल को देखो तो इसकी बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं। तो आज हम एक्सेल की जिस सब ब्रांच को डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑल्दो कि वो ट्रेनिंग आउटलाइन के अंदर नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि इसको एजेंडा का पार्ट बनाना चाहिए। और एजेंडा का पार्ट इसलिए भी बनाया है बिकॉज के काफ़ी पार्टिसिपेंट्स ने प्रायर मेरे पास क्वेश्चंस लॉक कर दिए हैं, तो उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आज मैं अपनी फर्स्ट डे की ट्रेनिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो ट्रेनिंग का एजेंडा है आज, वो हम मैक्रोज को देखेंगे, एडवांस एक्सेल में मैक्रोज क्या होते हैं। और अभी मुझसे एक पार्टिसिपेंट, मैं
मैं काफी देर पहले ऑनलाइन हो गया था, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि एक साहब ने पूछा था कि आर यू गोइंग विद द बेसिक्स। सो मैं बिल्कुल भी बेसिक को नहीं टच करने वाला, मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ एडवांस एक्सेल के लिए सिर्फ वही पार्टिसिपेंट आया है जिसके पास पहले से बेसिक की और इंटरमीडिएट की नॉलेज है। और अगर आपको कहीं भी किसी भी लेवल पे कोई डिफिकल्टी आती है कि यार ये चीजें क्लियर नहीं है और इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस किया जाए या इसके बारे में कोई और एग्जांपल्स भी डिस्कस की जाए, तो आई एम रेडी टू गिव यू मोर एग्जांपल्स। आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं मैसेज के अंदर, और मैं अगर आज पॉसिबल हुआ तो आज ही, अदरवाइज मैं कल के सेशन के अंदर इसके बारे में जरूर आपके क्वेश्चन को फैसिलिटेट करूंगा। अगर एक जैसे कॉमन क्वेश्चन होंगे तो एक पिक्चर बना दूंगा, अगर अलग अलग किस्म के क्वेश्चन होंगे तो मैं देखूंगा दी बेस्ट क्या है विद इन अ टाइम के अंदर। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक्सेल, एक बहुत ही मासूमाना सवाल मेरे दिमाग में इतनी देर में आया है और मैं आपसे वो सवाल करना चाहता हूँ। सो आपने यही रहना है। ये सॉफ्टवेयर भी एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, सो मैंने एक्सेल ओपन किया, बट यस आपके पास मेरी एक्सेल आ गई है, राइट। सो अब आपके पास जो एक्सेल आ रही है, मिसाल के तौर पर मैं एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ, ये बहुत मासूमाना और बेसिक सा सवाल है। आप देखें इसको किस तरह से मुझे एड्रेस कर सकते हैं, और इसका जवाब आपने मुझे मैसेज बॉक्स जो यहाँ पर चैट का बॉक्स है उसके अंदर आपको देना है, ठीक है। अच्छा, स्टोरी ये है कि मेरे पास यहाँ पर कुछ सेल्स के अंदर रैंडम परसेंटेज लिखी हुई है, और वो परसेंटेज स्टार्ट हो रही है सपोज 1 से लेकर 100 के बिटवीन ये परसेंटेजेस आ रही हैं, और इनके परसेंटेज के सिंबल्स आ रहे हैं, राइट। सेल बी में आप मुझे बताएं कि इसी डेटा को मुझे कन्वर्ट करना है इस तरह से कि बराबर में जो वैल्यू है वो 38 आ जाए, परसेंटेज का सिंबल हट जाए, इसके बराबर वाले सेल पे 30 आ जाए, फिर देन 50 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 7 आ जाए। बात समझ में आप, यहाँ मुझे 30। तो अगर आपको इसका जवाब पता है तो काइंडली आप मैसेज बॉक्स के अंदर लिख दें मुझे इस तरह के रिजल्ट चाहिए बराबर में, और मुझे क्या करना होगा कि मेरे पास इस तरह के जवाब आना शुरू हो जाए बराबर में। मैं कौन सा फॉर्मूला लिखूं या मैं कौन सी टेक्निक ऐसे अप्लाई करूं आपके ख्याल से कि जिससे बराबर के सेल में मेरे पास एग्जैक्टली इस तरह की वैल्यूज पॉपुलेट हो जाए। ओके, सो एक जवाब आया फ्लैश फिल। सो फ्लैश फिल कॉपी पेस्ट वैल्यू, ठीक है। चले हम क्विकली करते हैं, ठीक है। एक सवाल आया कि जी आप फ्लैश फिल करें। सो फ्लैश फिल करने के लिए ज़ाहिर है मुझे पहली वैल्यू डालनी होगी 79, और उसके बाद मैं जा रहा हूँ डाटा के टैब के अंदर, और मैंने रिजल्ट अप्लाई किया फ्लैश फिल, राइट। सो मेरे पास रिजल्ट पॉपुलेट हो गया तमाम सेल्स का वन गो के अंदर बगैर किसी मेहनत के। और कोई जवाब किसी के पास, किसी ने कहा था कॉपी पेस्ट एज वैल्यू कर दें। सो मैंने ये तमाम रिजल्ट सेलेक्ट किए, अगेन कंट्रोल सी कॉपी किया, बराबर के सेल पे गए, पेस्ट पे गए, पेस्ट एज वैल्यू कर दिया, रिजल्ट मेरे पास वही पॉपुलेट हो रहा है। तो मैं जरा देखना चाह रहा हूँ यहाँ कौन कौन से चीता लोग बैठे हुए हैं और इस बेसिक से जवाब को वो कैसे एंटरटेन कर रहे हैं। सो शॉर्टकट, go to number and click the journal। okay, तो go to number and click on the journal। so इसकी राइट क्लिक करके शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं go to शॉर्टकट एंड क्लिक ऑन जर्नल। सेलेक्ट को कर लिया था, सो मैं क्लिक कर रहा हूँ जर्नल। सो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास ये, यस सलीम का एक और औसम जवाब आया, और फ्लैश फिल औसम जवाब था। सो आंसर इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर पॉपुलेट हो गया, ग्रेट। आई डोंट नो एक्सेल, ओके ठीक है, इस वक्त नहीं आ रहा आपके पास, ठीक है। हबीबुल्ला आंसर कर परफेक्ट, और मल्टीप्लाई बाय 100 नादिर परफेक्ट, और जीशान वेरी नाइस। गो टू नंबर क्लिक जर्नल वो करके दिखा दिया, लैन का फार्मूला लैन बताएगा, सलीम बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। सो नीचे आंसर्स और आना शुरू हो गए, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि हम किसी एजेंडा पर बेसिकली रेडी हैं, हमें पता है कि एग्जैक्टली हम लोग परफॉर्म क्या करने वाले हैं आज की इस ट्रेनिंग के अंदर, और हम बेसिक को नहीं डिस्कस करने वाले। हमारा जो मेन एजेंडा होगा वो सारा कुछ एडवांस में से कुछ नई चीजें सीखना होगा। तो एक और एजेंडा आज के सेशन के अंदर सेट करते हैं, और वो ये कि अगर आज पूरे दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको लाइक 60 मिनट की ट्रेनिंग का प्लान है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिटेल जाएगा, आपका टाइम ज्यादा लेंगे, और शायद कल का भी जो दिन होगा वो ज्यादा डिटेल जाएगा।
हम हो सकेगा कि लास्ट का डे बचा लेंगे अपना। अच्छा, अब और मैक्रोज को हम देखने जा रहे हैं, ठीक हो गया जी। तो अगर आज के दिन आपको ऐसा कुछ लगे कि यार ये नया देखने को मिला मुझे, तो आपको मैसेज बॉक्स के अंदर 1 लिखना है, ठीक है। पूरी ट्रेनिंग के दरमियान कहीं भी आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए नया था और मैंने यहाँ इस 1 घंटे टाइम लगाने के बाद कुछ अचीव किया, मैंने कुछ हासिल किया यहाँ से, तो आप स्कोर के अंदर मुझे 1 देंगे ताकि मैं इवेल्युएट कर सकूं कि एग्जैक्टली हम जिस तरह से चीजों को डिस्कस कर रहे हैं उससे आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, इंडस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने जैसे कहा कि कुछ मेरे पास पहले से आए हुए हैं और मैं उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे उन दोस्तों को जवाब भी मिल जाएंगे। और कल भी वी लुकअप के फंक्शंस को जब मैं डिस्कस करूंगा तो अगेन कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड सवाल आए हैं, बैंक के हमारे कुछ अच्छे दोस्त हैं, तो उनके क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, कुछ एग्जांपल्स मैंने उनके लिए निकाली है। तो मेरे पास एक सबसे पहला सवाल है मिसाल के तौर पर कि जी मेरे पास डाटा जो है वो डिफरेंट सोर्स से आ रहा है और मुझे इस डाटा को जो है कंबाइन करना होता है एक फाइल के अंदर, ठीक है। तो मैं एग्जांपल आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास इंपोर्ट डाटा नाम का एक फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर मेरे पास कलर CSV नाम का एक फोल्डर है और इसके अंदर अगेन मेरे पास 5 डिफरेंट फाइल्स नजर आ रही हैं। मेरा ख्याल है आपके पास पिक्चर देर से पहुंच रही है, अभी तक आपके पास ये 5 फाइल्स, राइट। सो फोल्डर ओपन हुआ बट फाइल्स ओपन नहीं, यस अब नजर आ रही होगी मेरा ख्याल है आपको। सो मेरे पास यहाँ पर 5 डिफरेंट फाइल्स हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक, येलो, और ये सारी फाइल्स CSV फाइल्स हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स हैं। मैं एक फाइल आपको ओपन करके बता देता हूँ कि इसमें एक सेल्स का डाटा है। बहुत स्लो चल रहा है, अदनान काइंडली अपने माइक को ऑफ कर दें। ऑलराइट, सो आई बिलीव कि अब आपके पास स्क्रीन की विजिबिलिटी है और यहाँ पर मेरे पास एक सेल्स का डाटा है जो कि एक्चुअल में मुझे बता रहा है कि कॉलम ए में स्टोर के नेम है, देन उसके बाद ब्रांड है, टाइप है, जर्नल है, साइज है, कलर है, कैटेगरी है, सेल प्राइस है, और इसी तरह का डाटा मेरे पास बाकी दूसरी बुक्स के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। मुझे करना यह है कि इन 5 बुक्स को मुझे एक बुक के अंदर लेकर आना है। जब तक कि मैं इन 5 बुक को मिलाकर एक बुक के अंदर नहीं लाऊंगा तब तक मैं एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता, मैं पेवेट नहीं अप्लाई कर सकता कि मेरी सेल्स हुई कितनी है। सपोज करें कि कॉलम एफ के अंदर आप देख सकते हैं कि तमाम कलर की डिटेल है और हर बुक के अंदर ही ऐसा ही है कि अगर यहाँ मैं आपको ब्लैक रंग की बुक दिखा रहा हूँ तो इसके अंदर जो रिजल्ट्स पॉपुलेट हो रहा है वो ब्लैक रंग की सेल्स का डाटा है। अगर मैं आपको दूसरी बुक दिखाऊंगा तो उसमें जो डाटा पॉपुलेट हो रहा होगा वो ब्लू रंग की बुक होगी। तीसरी अगर बुक दिखाऊंगा तो उसमें ग्रीन रंग की सेल्स का डाटा होगा। तो इसका मतलब है कि हर एक बुक के अंदर अलग अलग सेल्स का डाटा जो है वो मेरे पास मौजूद है और तमाम का जो डाटा है वो उसका जो टेम्पलेट है वो स्टैंडर्ड है। यानी फर्स्ट में हमें जो ब्रांड है या स्टोर है उसी का नाम नजर आ रहा है, तो अगर वो कॉलम ए में है तो हर एक कॉलम की जो पोजीशन है वो सेम है। अगर दूसरे कॉलम पे इंफॉर्मेशन आ रही है तो हर एक कॉलम पे इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल परफेक्टली नजर आ रही है। तो डाटा जो है वो मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन इस डाटा को एक्चुअल में मैंने एक बुक के अंदर पॉपुलेट करना है तो ये कैसे मेरे साथ मेरे लिए पॉसिबल होगा, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इन 5 बुक्स को एक्चुअल में कॉपी नहीं कर रहा। एक तरीका तो नॉर्मली हम लोग इंडस्ट्री में यही कर रहे होते हैं कि हम फाइल को कॉपी करते हैं, यानी सारा डाटा कॉपी करते हैं, एक नई ब्लैंक फाइल खोलते हैं, उसके ऊपर लाके पेस्ट करते हैं, दूसरी फाइल खोली नीचे लाके पेस्ट किया। तो इस तरह से अगर मैं करने लगूंगा और मेरे पास 5 फाइल्स हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास सपोज करें 50 फाइल्स होती हैं यहाँ पर तो ये कैसे होगा। और मैं अगर एक बैंक के साथ काम कर रहा हूँ जिसके 1800 ब्रांचेस है पाकिस्तान के अंदर, और अगर उसके पास इस तरह का टेम्पलेट आया हुआ है हर मंथ का और वो बैंक कहती है कि मुझे 1800 ब्रांचेस के डाटा को कॉपी करना, बेशक डाटा की जो साइज है वो छोटी है, कहीं पर 100 डाटा है, कहीं पर 500 डाटा है, कहीं पर 5000 डाटा है, डाटा इतना नहीं है, 1,48,576 से बिलो है ताकि एक्सेल की एक शीट के अंदर डंप हो सके। लेकिन सवाल ये कि 1800 बुक्स हैं, तो इन 1800 बुक्स के डाटा को वन गो के अंदर हम कैसे लेकर आएंगे। तो जैसे हमने बात की कि कॉपी पेस्ट करते हैं, हम कॉपी पेस्ट ही करेंगे लेकिन थोड़ी सी टेक्निक को
डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर इस फोल्डर के पाथ पर इसका लोकेशन आ रहा है, फोल्डर लोकेशन है, इस पर मैंने क्लिक किया है और इस पर सिंपल एक टेक्स्ट टाइप किया CMD एंड देन एंटर। CMD स्टैंड्स फॉर, आपको पता है, कमांड प्रॉम्प्ट डॉस की ये स्क्रीन का काम करती है। सो मेरे पास एक डॉस की स्क्रीन पॉपुलेट हो गई। ऑलराइट, सो डॉस का CMD यहाँ लिखने से फायदा मुझे ये हुआ कि एग्जैक्टली इसका पूरा पाथ आ गया। ठीक है, कि मैं इस वक्त सी के अंदर, यूजर के अंदर, HP डेस्कटॉप में एडवांस एक्सेल के फोल्डर में मौजूद हूँ, तो इसका पूरा पाथ आ गया। यही काम मैं रन में जाकर भी CMD लिख सकता था, वहां पर भी आ जाता, लेकिन ये मेरे पास एक अच्छा पॉइंट हो गया कि उसी लोकेशन का नाम मेरे पास आ गया। अब मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जिसका नाम है कॉपी, COPY, कॉपी करें, स्पेस, कॉपी पूरा स्टेटमेंट है इसलिए कॉपी पूरा लिखा, स्पेस स्टार डॉट CSV। CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। या आमतौर पे TXT फाइल्स या टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। सो मैंने यहाँ पर दिया स्टार डॉट CSV। मैं आपको ये टेक्स्ट जो है वो नोटपैड पे, जैसे मैंने कहा, सारा कंटेंट आपको दे दूंगा। देन स्पेस, और एक नई फाइल मुझे यहाँ क्रिएट करनी है, और सपोज करें उस फाइल का नाम मैं रखना चाह रहा हूँ इरफान, और वो नाम अभी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इस नाम की कोई फाइल नहीं है। सो मैंने यहाँ पर टाइप किया इरफान डॉट CSV एंड देन सिंपली एंटर करते हैं। ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पर एंटर बटन प्रेस किया और इसने डाटा को कंपाइल किया। मेरे पास एक रिजल्ट आ गया, वन फाइल कॉपी, और बैकएंड पे मेरे पास इरफान नाम की एक फाइल क्रिएट हो गई। इस इरफान नाम की फाइल की साइज को मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर 178 KB की साइज है, यानी इसमें जो डाटा है वो ज्यादा है। और अगर मैं इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो एग्जैक्टली मुझे पता चल रहा है कि डाटा जो है वो मेरे पास 100% पॉपुलेट हो गया है। और 100% पॉपुलेट हुआ, ये कैसे पता चलेगा? मैं सिंपल अप्लाई करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट L, जो कि फिल्टर की शॉर्टकट है, और मैं कलर के ड्रॉप डाउन पे जाकर चेक करता हूं तो यहां पर मेरे पास तमाम कलर्स पॉपुलेट हो गए। अब ये जो कलर्स यहां पर पॉपुलेट हो रहे हैं, इसके अंदर ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक, येलो, ये तो हमारी डाटा फाइल्स हैं। लेकिन आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर कलर नाम की हेडिंग भी आ रही है और यहाँ पर कुछ ब्लैंक रॉज भी आ रही हैं। तो ये जो कलर नाम की हेडिंग है, ये क्या है? जो हमारी हर बुक के अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर जो हेडिंग थी, एक्चुअल में ये वो हेडिंग है। तो मैं अब की बार ये चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डाटा क्लिनजिंग करनी है, मुझे अगर पेवेट क्रिएट करना होगा तो मुझे इस हेडिंग की नीड नहीं है। सो मैंने कहा कि यार कलर की हेडिंग को ले आओ और ब्लैंक रॉस को ले आओ, और ओके, तो इसने देखे मुझे बता दिया कि ये चार जो है वो ब्लैंक रॉज हैं जो मुझे पॉपुलेट हो रही हैं, हेडिंग्स हैं जो पॉपुलेट हो रही हैं। और मैंने इन चारों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, डिलीट रॉ का ऑप्शन अप्लाई किया। सो ये मेरे सारी ब्लैंक रॉस खत्म हो गई और अब मेरे पास बिल्कुल क्लीन एंड ऑर्गेनाइज डाटा आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ वही 5 कलर्स मुझे पॉपुलेट हो रहे हैं जो कि एग्जैक्टली डेटाबेस के अंदर थे। मैंने सेलेक्ट ऑल का फंक्शन अप्लाई किया एंड देन ओके किया, ये रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर पॉपुलेट हो गया। सो अब अगर मैं इसकी सेल्स आगे जनरेट करना चाहता हूँ, इसका पेवेट बनाना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली मैं वो सारी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, सारे ऑप्शंस में अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि अगर डाटा मेरे पास डिफरेंट सोर्सेस में था, लेकिन शर्त ये थी कि डाटा मेरे पास ऑर्गेनाइज था, तो उन 1800 फाइलों को कॉपी करने में मुझे हार्डली कुछ सेकंड्स लगे। अगर मुझे वो डॉस की एक बेसिक स्टेटमेंट पता है तो मैं अपने 1800 फाइल के डाटा को वन गो के अंदर कॉपी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल है जो आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप डेफिनेटली मुझे मैसेज बॉक्स के अंदर ड्रॉप करेंगे। और मेरा ख्याल है कि इसमें सवाल ये भी हो सकते हैं कि अगर डाटा अनऑर्गेनाइज्ड हो, किसी के कॉलम ज्यादा हो या कम हो, कॉलम की पोजीशन अप डाउन हो, टॉप पे हेडिंग्स हो, तो क्या होगा? ठीक है, तो हमने IPD के साथ जो ट्रेनिंग लॉक की है उसमें फर्स्ट के अंदर हम एडवांस एक्सेल को डिस्कस कर रहे हैं इस 5 डेज में, कुछ एग्जांपल्स को। और फिर नेक्स्ट जो हम पावर क्यूरी और पावर पेवेट का टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको उसमें मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि एडवांस एक्सेल का मतलब जो कुछ नहीं आता वो सारा है, और एक्सेल में ये सारी चीजें एक्चुअली एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो जब आप बिग डाटा के ऊपर काम करते हैं, लार्ज डाटा पे काम करते हैं, तो आपको मल्टीपल नॉलेज होनी चाहिए। तो फिलहाल हमने एक
टारगेट अचीव किया कि अगर डाटा हमारे पास डिफरेंट सोर्स पर है तो हम उसे वन गो के अंदर कैसे जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो सारी फाइलें थी ये हमारी CSV फाइल्स थी, टेक्स्ट फाइल्स थी, तो इसलिए ये सारी फाइलें आसानी से कॉपी हो गई और इसका हमने मेथड अप्लाई किया। लेकिन सपोज मान के चलते हैं कि आपके पास ऑलरेडी ऑफिस के लैपटॉप में, आपके पास इस वक्त घर पे लैपटॉप है जिसमें एक्सेल की बहुत सारी फाइल्स हैं और आप ये चाहते हैं कि उन सारी फाइलों को कंबाइन कर दें और एक फाइल के अंदर लेकर आ जाएं। ठीक है, आपके पास मंथली सेल्स आ रही है, आपके पास मंथली बजट और एक्चुअल्स आ रहे हैं, तो और आप उन सबको एक जगह पर लाना चाहते हैं, तो फिर आप ये कैसे कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इस एग्जांपल का नाम है कन्वर्ट एक्सएलएस फाइल इनटू CSV, और यहाँ से एक्चुअल में मैक्रोज की हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर जो डाटा इस वक्त आपके सामने नजर आ रहा है वो सारी एक्सेल की फाइल है, यहाँ पर TXT फाइल नहीं है। 4 फाइलें, वैसी ही चारों फाइलें जिसमें सेल्स का डाटा है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक ये तमाम फाइल्स मेरे पास आ रही हैं, एक्सेल की फाइल्स हैं। अब मैं अगर यहाँ पर कॉपी की वही स्टेटमेंट लिखूंगा ना तो काम नहीं करेगी, क्योंकि वो स्टेटमेंट सिर्फ CSV यानी टेक्स्ट फाइल के साथ काम करती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, मैं टाइम बचा रहा हूँ, आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। आप चाहें तो ऑफलाइन जाकर उसका एक्सपेरिमेंट खुद कीजिएगा कि मैंने जो कहा वो हो भी रहा या नहीं हो रहा। अगर आप एक्सेल की इन सारी फाइल पर वही स्टेटमेंट लिखेंगे, वही प्रोसीजर करेंगे तो क्या होगा, ये एक्सपीरियंस करके आप देखिएगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास सारी एक्सेल फाइल्स हैं यहाँ पर और मुझे इन सारी फाइल्स को CSV के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैंने एक मैक्रो बनाया हुआ है XLS to CSV के नाम से। ये मैक्रो मैं आपको अभी रिसोर्स मटेरियल में प्रोवाइड कर दूंगा। इस मैक्रो फाइल को आप सिर्फ उस फोल्डर में रखेंगे जिसकी सारी XLS को CSV बनाना चाहते हैं, एंड देन डबल क्लिक करेंगे और कुछ सेकंड्स वेट करेंगे और आप मैजिक देखेंगे कि सिस्टम ने फाइल्स को ओपन किए बगैर बैकएंड पे तमाम फाइल्स को CSV में कन्वर्ट किया और आपके सामने विद इन नो टाइम ये पॉपुलेट कर दी। तो मैं इसकी टाइप पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं ये सारी ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक मेरे पास CSV फाइल्स आ गई हैं और इसके नीचे मेरे पास तमाम एक्सेल की जो मेरी ओरिजिनल फाइल थी वो मौजूद है। ओरिजिनल फाइल को उसने डैमेज नहीं किया है। अब इसके बाद का स्टेप क्या है, ऑफ कोर्स हम अपने फॉर्मूला बार पे जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे अगेन CMD, जिससे डॉस की स्क्रीन पॉपुलेट होगी। और यहाँ पर मैं स्टेटमेंट टाइप कर रहा हूँ, सपोज कॉपी करें star.csv फाइल्स को और सपोज करें master.csv नाम की एक नई फाइल के अंदर। सो मैंने एक स्टेटमेंट टाइप की और मैं नोटपैड पे दे दूंगा आपको, एंड देन सिंपली एंटर। ये रिजल्ट मेरे पास कंपाइल हो गया, तमाम बुक्स एक जगह पर पॉपुलेट हो गई। मैं बैक एंड पे जाकर देखता हूँ, मास्टर नाम की ये फाइल मेरे पास पॉपुलेट है। मैं डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर रहा हूँ और कलर्स में देख रहा हूँ तो अगेन मेरे पास ये पांचों कलर्स पॉपुलेट हो रहे हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक, 4 कलर सॉरी। और यहाँ पर भी अगेन प्रॉब्लम है कि कलर्स की हेडिंग और कुछ ब्लैंक सेल्स आ रहे हैं, तो जल्दी से मैं डाटा की क्लेंजिंग कर लेता हूँ। सो जो अनवांटेड रॉज है मैंने इनको ऑफ कर दिया, ये डाटा मेरा क्लीन हो गया और मेरे पास अब एक ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन डाटा यहाँ पर पॉपुलेट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद के स्टेप्स में बता चुका आपको कि आपको फिल्टर अप्लाई करना है, आपको पेवर्ट्स अप्लाई करना है, आपको जो भी मेथड्स अप्लाई करने हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं। तो जो टेक्निक मैंने यहाँ पर अप्लाई की वो मैंने एक बने बनाए मैक्रोस के जरिए हासिल की और आपको बताया कि मैक्रोस का बेनिफिट आपको क्या मिला, कि वो काम जो आप रिपीटेटिवली तौर पर कर रहे होते हैं, एक काम जो आप बार बार कर रहे होते हैं, उस काम को आसान करने के लिए आप मैक्रोस को यूज करते हैं। तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हुआ और एक आपको मैंने लाइव एग्जांपल करके बताई कि इसका आउटपुट और बेनिफिट कैसे हुआ। अब मैक्रो की कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखते हैं और उससे बेनिफिट क्या होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक और वर्कबुक है जिसमें मल्टीपल शीट्स हैं और इन मल्टीपल शीट्स के डाटा को अगेन मुझे कॉपी करना है और एक बुक के अंदर लेकर आना है। पहले हमारे पास अलग स्टोरी थी, स्टोरी ये थी कि डाटा अलग अलग बुक्स के अंदर था और उन डाटा को हमने मिलाकर एक बुक के अंदर अपेंड करना था। अपेंड का मतलब है नीचे नीचे लेकर आना था। अब चूंकि डाटा ऑर्गेनाइज था तो इसलिए वो नीचे नीचे कॉपी हो गया। अगर कहीं पर एक्स्ट्रा कॉलम्स होते तो हमने इसको ये तो नहीं सिखाया कि आप एप्पल टू एप्पल मैच करें, हमने तो सिखाया कि आप कॉपी करें।
तो वो कॉपी कर देता। अगर कहीं पर 8 कॉलम होते, कहीं पर 16 कॉलम होते, कहीं पर 40 कॉलम होते, तो ये कॉपी पेस्ट करता है, इसे और कुछ नहीं आता है। तो अगर मैं इसे सिखाता कि यार आपने एप्पल टू एप्पल मैच करना है, आपने इस तरह से कॉपी करना है, तो मुझे फिर डेफिनेटली आगे वर्किंग करनी होगी, और वो हम पावर क्यूरी अपने नेक्स्ट इंशाल्लाह एजेंडा के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। सो यहाँ जो मैं दूसरी एग्जांपल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैक्रो की, उसके अंदर स्टोरी है कि डाटा मेरे पास डिफरेंट सोर्सेस पे मौजूद है। आप देख सकते हैं शीट 1 पे मेरे पास कुछ एम्प्लॉइज मौजूद है, और इसी तरह से हर शीट पर डाटा पॉपुलेट हो रहा है। शीट 2 पे कुछ डाटा है, शीट 3 पे कुछ डाटा है, 4 पे है, और अगेन ये एक ऑर्गेनाइज डाटा है। और मेरा काम यह है कि मुझे इन सारी शीट्स के डाटा को मिलाकर एक जगह पर पॉपुलेट करना है। बेशक वो एक नई शीट बना दे मुझे, लेकिन मुझे ये सारी फाइल शीटों को जो कॉपी पेस्ट करना पड़ता है उससे मैं बचना चाहता हूँ, और मैं वन गो के अंदर इसको लेकर आना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कंबाइन नाम का एक बटन बनाया हुआ है, जिसके बैकएंड पे एक्चुअल में मैक्रो है, और वो मैं भी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा सारी स्टोरीज, और नेट पर बने हुए मैक्रोस को आप कैसे यूज करेंगे उसकी स्किल्स आज आपको मैं डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। सो मेरे पास यहाँ पर कंबाइन नाम का मैक्रो है। सो मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया, और विद इन नो टाइम आप देखें नीचे कंबाइन नाम की एक नई शीट इसने क्रिएट कर दी, और मैं इस शीट पे क्लिक करता हूँ, ये रिजल्ट मेरे पास पॉपुलेट हो गया। सिर्फ एक ही दफा हेडिंग आई है। हेडिंग हालांकि हर शीट पर थी, लेकिन इसने सिर्फ एक ही हेडिंग को कॉपी किया है, और बाकी डाटा को इसने अपेंड किया, और एक ऑर्गेनाइज तरीके से डाटा मेरे पास यहाँ पर लेकर आ गया। तो मेरी जिंदगी आसान हो गई कि अगर ये तो 6 शीट थी, मान के चले यहाँ पर अगर 60 शीट्स होती, और मेरा काम ये होता कि मुझे इन 60 शीट के डाटा को कॉपी करके सबसे पहले एक शीट पे लाना है, उसके बाद मैं आगे की वर्किंग करूंगा, और ये सारा कॉपी पेस्ट करने में मुझे घंटों लग रहे हैं। तो मैंने उस काम को एक क्लिक के ऊपर परफॉर्म किया। अब ये हुआ कैसे? ठीक है, तो एक्चुअल में इसके पीछे मैक्रो लिखते हैं, और मैक्रोज के लिए हमें जाना होता है, सही मानों में जाना होता है डेवलपर टैब के अंदर। अदरवाइज आपको व्यू के टैब के अंदर भी मैक्रोज मिल जाता है। व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, यूज रिलेटिव रेफरेंस, ये 3 बटन्स आपको मिलते हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनल लेवल पे मैक्रोज की ट्रेनिंग लेंगे, आप गूगल करेंगे, आप कोई हेल्प लेंगे, तो आपको ज्यादातर जो एडवाइसेस मिलेगी वो डेवलपर टैब से मिलेगी। तो डेवलपर टैब के अंदर विजुअल बेसिक का ऑप्शन है। अच्छा, सम सिनेरियो में यहाँ पर मेरे वो दोस्त जिन्होंने आज पहली दफा मैक्रोज को देखा है, जिन्होंने सिर्फ नाम सुना है, और उन्हें पता है कि यार ये बड़ी काम की चीज होती है, और आज उसकी कुछ एग्जांपल्स उनको मिल रही है, तो मैं उनको बता दूं कि आपके सिस्टम में शायद बाय डिफॉल्ट डेवलपर टैब ओपन भी नहीं होता है, तो आपको इसे ओपन भी करना पड़ता है। और इसे ओपन करने के लिए हमें जाना होता है फाइल के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, कस्टमाइज रिबन के अंदर, और यहाँ पर डेवलपर पे चूंकि मेरे पास ओपन है, इनेबल है, इसलिए यहाँ पर चेक लगा हुआ है। अदरवाइज आपको इसे चेक लगाना होगा, तो ये इनेबल हो जाए और आप इसकी सर्विसेज को यूज कर सकें। ठीक है, तो जो मेरे नए यूजर्स हैं वो इस चीज को मेक श्योर कि उनके पास डेवलपर टैब इस तरह से ओपन होना चाहिए। डेवलपर टैब में आने के बाद यहाँ पर देखें मैक्रोज का पूरा एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है कोड। यहाँ पर अगेन यूज रिलेटिव रेफरेंस, रिकॉर्ड माइक्रो और मैक्रोज नाम का ऑप्शन, तीनों बटन जो पहले देखे थे हमने व्यू के एरिया में, यहाँ मौजूद है। प्लस यहाँ 2 नए बटन हैं, एक का नाम है मैक्रो सिक्योरिटी और एक का नाम है विजुअल बेसिक। सो मैं विजुअल बेसिक के अंदर चला जाता हूँ, और ये मैक्रोज मैंने यहाँ पर लिखा है जो कि एक्चुअल में काम कर रहा है, डिफरेंट शीट के डाटा को मिलाकर एक शीट के अंदर लेकर आता है। अब मैं थोड़ा सा और मैक्रो के बारे में आपको बताऊं। आप अपने काम को अगर ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो मैंने बताया आप मैक्रोज को यूज करें। वो काम जो रिपीटेटिवली करते हैं, रोजाना आपको माइसिस से डाटा डाउनलोड करना पड़ता है। भाई आपकी कंप्यूटर, आपकी इंडस्ट्री में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप एक्चुअल में डाटा डाउनलोड करते हैं रोजाना, और आप उसकी क्लेंजिंग करते हैं, देन उसके बाद जो मैनेजमेंट आपसे रिक्वायर्ड करती है डाटा, फिर आप वो उनको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन डाटा को डाउनलोड करके उसकी क्लेंजिंग करने में आपको सपोज आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा लग जाता है। आप चाहते हो यार मैं कुछ ऐसा कर लूं कि एक क्लिक पर मेरी जिंदगी आसान हो जाए, बस मैं क्लिक करूं मेरा सारा डाटा क्लीन हो जाए। ठीक है, बाद के स्टेप्स में परफॉर्म कर लूं, जो क्वेरीज आई हैं, एसवीपी जो मांग रहा है, जो है वो मेरी मैनेजमेंट मांग रही है, बस वो फिर मैं टक टक निकालना शुरू करूं, कट्स बनाऊं और आगे प्रेजेंट करूं, तो अपनी जिंदगी का 1 घंटा तो बचाऊं कम से कम रोज। तो ये मैक्रो आप लिखना, पढ़ना शुरू करें। आपको मेरी वेबसाइट से मैक्रो की कंप्लीट फ्री ट्रेनिंग मिल जाएगी डिटेल में। अगर आप में से जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो जरूर आप जाएं। तो अगर आप इस मैक्रोज को लिखना चाहते हैं, मैक्रोज जो है वो एक्सेल के अंदर आप 2 तरीकों से बना सकते हैं। एक, एक्सेल में रिकॉर्डिंग के थ्रू मैक्रोज बनते हैं,
और दूसरा कोडिंग के थ्रू बनते हैं। एक्सेल में सिर्फ 10% जो अचीव कर सकते हैं आप चीजें, जिसको आप ऑटोमेट करना चाहते हैं, डायनामिक बनाना चाहते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग के थ्रू कर सकते हैं। बाकी जो 90% वर्क है ना, वो आप कोडिंग के थ्रू करते हैं, जहां आप अपनी ख्वाहिशात उसकी लैंग्वेज में लिखते हैं। तो ये आपकी VBA लैंग्वेज है। आप में से जो लोग विजुअल बेसिक पढ़े हैं कभी, तो डेफिनेटली वैसी ही लैंग्वेज है। और मैंने बता दिया आपको अपनी वेबसाइट का रेफरेंस, अगर आप इसको मजीद डीप ड्राइव करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो ये एक्चुअल में एक माइक्रो है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको इसका पर्पस और इसकी फंक्शनैलिटी समझ में आ गई। मैं इस 1 आवर के सेशन में, आप भी समझ सकते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं आपको सारे एरियाज के ऊपर बात कर सकूं। मैं आपको डायरेक्शन दे दूंगा, रास्ता दे दूंगा, आपको आगे जाने के तरीके बता दूंगा। आपकी जरूरत अगर ये एरिया है तो आप डेफिनेटली मेरे फुटप्रिंट को कॉपी करें। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये नॉलेज के लिए काफी है, मैं अपनी कंपनी के अंदर इस तरह का डाटा नहीं होता हमारे पास, तो यू नीड टू इग्नोर ऑल दीज थिंग्स। आपको एक लर्निंग पर्पस के लिए ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। नाउ सो मैंने यहाँ पर अपनी इस बुक को फिलहाल क्लोज किया, और मैं अपनी दोबारा से अपने मास्टर माइक्रो के फोल्डर में अवेलेबल हो गया। ठीक है, सो मेरे पास पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, जिसमें मैंने सीखा कि डाटा अगर मेरे पास डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, डाटा अगर मेरे पास जो है वो अलग अलग सोर्स से आ रहा है, और मुझे इन सारे डाटा को मिलाकर एक जगह पर पॉपुलेट करना है, आइदर वो बुक्स के अंदर है या शीट के अंदर है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये हमने डिस्कस किया। जो मेरे कुछ एक्चुअली क्वेश्चंस आए हुए थे, उनको मैंने यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश की है। अच्छा, दूसरा जो सवाल मेरे पास आया था, उसमें दो अलग अलग डायमेंशंस के लोग आए थे मेरे पास, और उन्होंने मुझसे कहा था कि हमें डाटा को 1 क्लिक पे कॉल करना है, अपनी बुक से एक्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, मैं आपको आसान सी जबान के अंदर समझाता हूँ कि आपकी कंपनी में सपोज ही मैंने एक HR की डेटाबेस ओपन की हुई है, और मैंने हर एम्प्लॉय का एक फीडबैक यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कॉलम N के अंदर यहाँ पर तमाम एम्प्लॉयज का फीडबैक लिखा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ईयर के एंड में जो पार्टिसिपेंट्स या एम्प्लॉइज जिनको फीडबैक में मैंने ऑसम लिखा है कहीं भी कमेंट के अंदर, वो सारे मेरे पास अलग तरीके से नजर, एक जगह पर अलग नजर आना शुरू हो जाए। जिसको मैंने लिखा है नीड इंप्रूवमेंट, वो नजर आना शुरू हो जाए। कमेंट्स में जिनको मिला है नीड ट्रेनिंग्स, तो वो अलग जगह पर नजर आ जाए। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ठीक, यही एग्जाम्पल टी के अंदर से भी आई थी कि अगर हमारे पास एक लार्ज डेटाबेस है और हमें उसमें से किसी भी पर्सन को ढूंढना होता है, तो हम लोग फिल्टर अप्लाई करते हैं। नॉर्मली इंडस्ट्री के अंदर सबसे डाटा को एक्सट्रैक्ट करने की जो एक टेक्निक है, जो आपको कुछ भी ना आता हो ना एक्सेल के अंदर, लेकिन आपको फिल्टर आता हो, तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने सॉल्व कर सकते हैं। डाटा को एक्सट्रैक्ट करने में फिल्टर चाहिए। मिसाल के तौर पर कि जी एक इंस्टीट्यूशन ने कहा कि हमें एक ऑर्थोपैथिक का डॉक्टर चाहिए जो कि सीनियर्स को एक्चुअल में इस नावर डेज के अंदर एक एक्सरसाइज जो है वो हम जूम के जरिए उनको सिखाएं, तो वो अपने घर पे सीखें कि वो घर पे बैठकर कैसे एक छोटी 5 मिनट्स की, 10 मिनट्स की, 15 मिनट्स की फिजिकल एक्सरसाइज करें, और हम उसका लाइव सेशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डेटाबेस है, चले आप हमें डाटा में से डॉक्टर को ढूंढने में हेल्प करें। तो आप लोग नॉर्मली, अगर मैं ये डेटाबेस एक एक्सेल के इंटरमीडिएट लेवल के पार्टिसिपेंट को दे दूं, तो वो क्या करेगा? डेफिनेटली वो डेजिग्नेशन पे जा रहा है, जहाँ पर डॉक्टर या प्रोफेशन है तो वहाँ डॉक्टर सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसमें से अगर वो सेलेक्ट कर रहा है सपोज ऑर्थोपैथिक, तो वो नजर आ रहा है। फिर वो वर्किंग है या नहीं वर्किंग है, तो वो उसको प्रायोरिटाइज कर रहा है। आप ज़ाहिर डिफाइन करेंगे जो इस वक्त वर्किंग है, किसी ऐसे हॉस्पिटल के साथ या ऐसी फील्ड के साथ है कि जो ऑलरेडी नामी ग्रामी है, उसका टैग लाइन आप यूज कर सकें, तो ज्यादा कैचिंग हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा इसको सेल करना। तो आपको डाटा को मल्टीपल टाइम फिल्टर करना पड़ता है, एंड देन यू रिच योर डाटा, आप पहुंच पाते हो उस डाटा को। ठीक है, तो अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आपके पास एक बिग डाटा है, आपको उसमें से कोई डाटा निकालना है, आपको कमेंट्स के बीच में से कोई डाटा निकालना है, आपको अकाउंटेंट चाहिए। अब उसने वो आई कैप से पढ़ा हुआ है, ICMA से पढ़ा है, या वो उसने CA किया हुआ है, आपको उसमें दिलचस्पी नहीं, आपको एक अकाउंटेंट चाहिए। तो आप कैसे डाटा को सर्च करेंगे? ये मेरा सेकंड एजेंडा होगा कि डाटा में से हम 1 क्लिक के ऊपर डाटा को कैसे लाएं विदाउट यूजिंग द फिल्टर कमांड। फॉर एग्जांपल, इफ आई नीड अ डाटा, वो लोग जो कि कराची से बिलोंग करते हैं, तो मैंने कहा कि यार सिटी में जाओ और सारे चेक्स हटाओ और कराची का डाटा ले आओ। सो मेरे पास कराची का डाटा आ गया। कराची के डाटा में मुझे सिर्फ वो डाटा चाहिए जिनका डिपार्टमेंट सपोज अकाउंटिंग है। सो मैंने चेक हटाया तमाम डिपार्टमेंट में से और अकाउंटिंग पे चेक अप्लाई किया और ओके किया, डाटा पॉपुलेट हो गया।
और उसमें से मुझे डाटा देखना है 2013 का। सो मैंने ईयर्स पे जाके चेक लगाया, 2013 ले लिया और ओके कर दिया, ये डाटा पॉपुलेट हो गया। सो मुझे पता चल गया कि 2013 में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में कराची सिटी से मेरे पास ये स्टाफ मौजूद थे, और आगे हमने फॉर्मूला फंक्शंस लगाए हुए होते तो वो भी ऑटो कैलकुलेट होते थे। बट इस डाटा को मैं एक सिंगल बटन पे लेकर आना चाहता हूँ, ये कैसे पॉसिबल होगा? या मैं किसी दूसरी शीट पे लेके जाना चाहता हूँ, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? और अपनी जिंदगी को आसान करना चाहता हूँ एक क्लिक के ऊपर। और इस एक्सरसाइज को करने में बहुत मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि डाटा में फिल्टर के बराबर में एक कमांड है, एडवांस फिल्टर। माइट भी आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा, और कुछ लोगों को ये आज एक न्यू लर्निंग होगी। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि डे एंड तक, यानी ये जो सेशन एंड है वहां तक पहुंचने से पहले आप मैसेज बॉक्स पे 1 लिखिएगा कि अगर आपको आज पूरे दिन में कोई एक नई चीज इस एक क्लास से सीखने को मिली। सो हम जाते हैं डेवलपर टैब में, और मुझे एक्चुअल में मैक्रो यूज करना है। ठीक है, माइक्रो को यूज करने से पहले मुझे सिस्टम को सिखाना होगा कि डाटा एक्चुअल में मुझे इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना है। सो मैंने अपनी हेडिंग्स ले ली, इस हेडिंग को सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, कंट्रोल सी कॉपी, कीबोर्ड से डाउन एरो की प्रेस किया, कंट्रोल वी एंड देन एंटर। 2 दफा मैंने से कॉपी पेस्ट किया, और मैंने कहा कि यहाँ आपको डाटा को लेकर आना है। और कौन सा डाटा लेकर आना है? सो मैंने अब की बार इसे बताया कि भाई आपको सिटी में कोयटा का डाटा सिर्फ लेकर आना है, बाकी सारा डाटा आपको नहीं लाना है। ठीक है, और ये वैसे ही जैसे आप फिल्टर कर रहे होते हैं, लेकिन मैं इसको डायनामिक बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ मैक्रोस। सो मैं अपनी बिल्कुल डाटा के बिगिनिंग में आ गया हूँ, स्टार्ट पोजीशन पे आ गया हूँ, और मैं चला जाता हूँ डेवलपर में, और ऑप्शन यूज कर रहा हूँ रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो मुझसे 3 सवाल करता है। पहला सवाल है कि मैक्रोस का, मैक्रो को जो रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसका नाम आप बता दें। तो मैं आपको आसान जबान में समझाता हूँ। कंट्रोल पी, मेरा ख्याल है हम में से हर शख्स को पता होगा, प्रिंट की कमांड है। ठीक है, तो कंट्रोल पी आपके मैक्रो को ट्रिगर करता है, प्रिंट की कमांड को ट्रिगर करता है। प्रिंट उसका विजिबल नेम है, आइकॉन जिस पे आप क्लिक करते हैं तो एक्चुअल में वो वही मैक्रो हिट होता है। तो आपके एक मॉड्यूल यानी प्रिंट के मॉड्यूल को यूज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने आपको 3 फैसिलिटीज दी। आप शॉर्टकट चला लें, कंट्रोल पी कर लें, आप मेन्यू में टैब में फाइल में जाएं, प्रिंट पे क्लिक करें, आप कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में जाएं, आप शॉर्टकट की बना लें, आपकी चॉइस है। तो यहाँ मैक्रोस भी मुझे पूछता है कि भाई आपको करना क्या है। मैक्रो को नाम से रन करेंगे, शॉर्टकट से रन करेंगे, किसी बटन से रन करेंगे, टैब से रन करेंगे, तो मैं सब बताऊंगा आपको, उस लिमिटेड टाइम के अंदर कोशिश पूरी रहेगी। सो मैंने मैक्रो का नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल एडवांस फिल्टर। और मुझसे सवाल दूसरा करता है कि शॉर्टकट की बनानी है नहीं बनानी है, तो मैंने कहा कि इसकी शॉर्टकट बना दो आप शिफ्ट ए। अब कंट्रोल ए है ना, वो ज्यादा कंट्रोल वाली कीज है ना, ज्यादातर बिजी होती है, जैसे कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, कंट्रोल ई सेंटर लाइन, कंट्रोल एफ फाइंड, कंट्रोल जी गो टू, कंट्रोल एच रिप्लेस। तो आपके ये सारे कीज है ना एबीसी, इनमें ज्यादातर कीज ऑक्यूपाइड होती है कंट्रोल के साथ, इसलिए मैंने उसको यूज नहीं किया। मैंने सिर्फ शिफ्ट दबाया कीबोर्ड से और ए प्रेस कर दिया, तो ये बन गया कंट्रोल शिफ्ट ए, शॉर्टकट बन गई। तीसरा सवाल मुझसे कहता है कि इस माइक्रो को आप स्टोर कहां करना चाहते हो? पर्सनल बुक के अंदर, दिस बुक के अंदर, न्यू वर्कबुक के अंदर। सो पर्सनल वर्कबुक का मतलब है कि इस माइक्रो को मैं यहां रिकॉर्ड करूंगा, और फिर नेक्स्ट टाइम इसको यहाँ पर भी चलाऊंगा और दूसरी बुक्स में भी अप्लाई कर सकूंगा। तो आपको ऐसे माइक्रो बनाने जब होंगे, और ज़ाहिर इंडस्ट्री में ऐसे ही चाहिए होता है, वी लुकअप आप में से हर शख्स यूज कर रहा होता है। आप सैलरी में से टैक्स निकाल रहे होते हैं, ठीक है, परसेंटेजेस निकाल रहे होते हैं, कमीशन निकाल रहे होते हैं, जो आपकी अपने कंपनी के कस्टमाइज होते हैं। आप अगर फला सेल्स की कंपनी में काम कर रहे हैं, उसकी परसेंटेज मार्कअप क्राइटेरिया अलग है, आप फला के साथ काम करोगे अलग हो जाएगा। फार्मूले वही है, सिर्फ क्राइटेरिया बदलते रहेंगे आपके। तो आपको एक ऐसा माइक्रो चाहिए जो कि हर बुक में चले, तो आपको स्टोर करना होगा अपने माइक्रो को पर्सनल वर्कबुक में। लेकिन अगर आप समझते हैं कि यार मेरा माइक्रो सिर्फ इसी बुक में चलेगा, तो आप उसे इस्तेमाल करेंगे दिस वर्कबुक में। और इससे पहले जो आपको याद है, मैंने कंबाइन ऑल वर्कशीट इन अ बुक किया था, तो वो माइक्रो सिर्फ उसी वर्कबुक तक लिमिटेड था और बटन से ट्रिगर हो रहा था। तो फिलहाल मैं इसे कहता हूँ दिस वर्कबुक, और फ्यूचर में हम जाएंगे पर्सनल के अंदर। सो मैंने यहाँ से ले लिया दिस वर्कबुक। डिस्क्रिप्शन, अगर आप इस माइक्रो से रिलेट कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहें जो फ्यूचर के अंदर आपको हेल्प करे, तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज नीड नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एंड देन सिंपली ओके करते हैं। सो मुझसे कहता है कि स्पेस अलाउ नहीं है, सो मैंने अंडरस्कोप देना था। ओके, सो मैंने यहाँ पर
मैक्रो नेम में एडवांस अंडरस्कोर फिल्टर दिया एंड देन ओके किया और ये मेरा मैक्रो स्टार्ट हो गया। मैक्रो की रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट होती है तो हमें पता चलता है टॉप पे जहां डेवलपर में स्टार्ट रिकॉर्डिंग था अब वहां आ रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग, और नीचे स्टेटस बार में अब आ रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके जरिए अब मैं अपने डाटा को जो है वो बेहतर तौर पे रन कर सकता हूँ। जितने भी की स्ट्रोक्स हैं, जो भी टाइप करोगे, जो भी क्लिक करोगे, जहां भी मूव करोगे, वो सारी इंफॉर्मेशन बैक हैंड पे ये रिकॉर्ड करेगा, जो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो ठीक है, तो अननेसेसरी क्लिक नहीं करना है, कंट्रोल एस नहीं दबाना है क्योंकि ऑलरेडी सेव्ड है। बाद में जब आप इसको काम करेंगे तो मैक्रो के बीच में कंट्रोल एस दबेगा। बस आप ये सोचो कि आपको बॉस को एक व्हाट्सएप पे अच्छा सा मैसेज भेजना है, तो आप क्या चाहोगे कि वो जो मैसेज है आपका वो बिल्कुल क्लीन और क्रिस्प जाए, रिपीटेटिव ना हो, उसके अंदर चीजें जो है वो उसके अंदर बार बार ना जा रही हो। ठीक है, तो आप एक बहुत ही स्वीट सा मैसेज क्रिएट टाइप करेंगे एंड देन उनको भेज देंगे। तो यहाँ पर मैक्रो भी ऐसा ही है कि जिंदगी को आसान करना है, बार बार वाली चीजें नहीं करनी है। सो मैं बिल्कुल बिगिनिंग पे मौजूद हूँ और मैं चला गया हूँ डाटा के टैब के अंदर और मैंने ऑप्शन अप्लाई किया है एडवांस का। एडवांस में मुझसे इसने 4 सवाल किए। पहला सवाल क्या है कि एक्शन क्या करना चाहते हो, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, इसी लिस्ट के अंदर फिल्टर देखना चाहते हो, या आप चाहते हो कि एक नई जगह पर कॉपी हो जाए डाटा। सो मैं भी यही चाहता हूँ ना। मैंने 2 दफा नीचे हेडिंग पेस्ट की है। पहला जो ये सामने स्क्रीन पे खुला हुआ ये तो डेटाबेस है। नीचे जहां पर मैंने क्वेटा कॉपी पेस्ट किया था आपको समझ आ गया था कि वो तो क्राइटेरिया की जगह है। और तीसरी जो हेडिंग पेस्ट की थी एक्चुअल में मुझे डाटा उस हेडिंग के नीचे चाहिए था, तो इसलिए मैं इसे सेलेक्ट करूंगा कॉपी टू अनदर लोकेशन, जो मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक ऑब्जेक्टिव है। फिर मैंने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस किया और मुझसे सवाल करता है कि लिस्ट की रेंज बना लें, और ये इतना इंटेलिजेंट है कि इसने लिस्ट की रेंज खुद बना ली है। अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप इसको काइंडली क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है बिकॉज के मेरा डाटा एन तक है और एन तक मुझे सिलेक्शन नजर आ रही है, 422 बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन मुझसे कहता है क्राइटेरिया बताइए, भाई इस रेंज में से आपको ढूंढना किसको है। सो मैंने नीचे जाकर जो एक हेडिंग में क्वेटा रखा हुआ है, मैंने उस पूरी हेडिंग को और उसके नीचे एक ब्लैंक रो को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्यों सेलेक्ट की, क्योंकि कराची में से क्वेटा ढूंढो, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि उसका डिपार्टमेंट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन हो, फिर ऐसा हो सकता है कि वो फुल टाइम काम कर रहा हो सकता है कि वो ईयर 2013 हो, है ना। मल्टीपल चॉइसेस आ सकती है आगे, इसलिए मैंने सारी हेडिंग को वन गो में सेलेक्ट कर लिया ताकि आगे मुझे बार बार मेहनत ना करनी पड़े। तीसरा सवाल, सॉरी चौथा सवाल कहता है कॉपी टू, भाई ये डाटा को जब ये ले आएगा उस डेटाबेस में से जो आपको चाहिए यानी क्वेटा, तो दिखाए कहाँ, कॉपी कहाँ करें। तो मैंने इससे कहा कि भाई देखो ये जो हेडिंग है ना, आपको इसके नीचे डाटा को लेकर आना है। रेंज बना दी और ओके कर दिया, डाटा नीचे आ गया। मैं नीचे जा नहीं रहा बिकॉज कि अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो वो सारे एक्शंस रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेवलपर में जाकर यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन इस्तेमाल कर रहा हूँ और कीबोर्ड से कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस किया और जाके चेक किया तो वेरी नाइस, यहाँ पर मेरे पास क्वेटा का डाटा पॉपुलेट हो गया। अब क्वेटा में मुझे ईयर 2007 का डाटा देखना है, सो मैंने ईयर 2007 लिखा और शॉर्टकट बनाई थी, आपको याद है कंट्रोल शिफ्ट ए, तो मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट ए और मैं नीचे जाके देख रहा हूँ सिर्फ 2007 में क्वेटा में ये स्टाफ था। इसमें से मुझे सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का डाटा देखना है, मैंने आईटी लिखा, शॉर्टकट की प्रेस की कंट्रोल शिफ्ट ए, नीचे जाते हैं और चेक करते हैं, नीचे सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का डाटा पॉपुलेट हो रहा है। अगर मैं इस क्राइटेरिया को चेंज कर दूं, मैं कहता हूं कि यार मुझे 2013 की हायरिंग देखनी है, मैंने 2013 लिखा और मैंने कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस किया और डाटा मेरे पास पॉपुलेट हो गया, 2013 की तमाम इंफॉर्मेशन वन गो में पॉपुलेट हो गई एक क्लिक पर। तो ये मेरी जिंदगी आसान हो गई। अब इस पूरी एक्सरसाइज को मैं शॉर्टकट के थ्रू नहीं अप्लाई करना चाहता बिकॉज के शॉर्टकट तो मुझे अभी याद है, लेकिन जब मैं फ्रीक्वेंसी के साथ काम करूंगा और मैक्रोज बनाऊंगा तो ये सारी शॉर्टकट्स मुझे याद रखना मुश्किल होगी। तो मैं एक बटन बना लेता हूँ और उस बटन को मैं चाहूँ तो यहाँ कस्टमाइज टूल बार में भी डाल सकता हूँ, इन टैब्स में भी डाल सकता हूँ। लेकिन पहला बटन मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ जो कि कुछ देर पहले कंबाइन ऑल वर्कशीट वाला आपने देखा था, वैसे ही बटन बनाते हैं जिसपे क्लिक करने से आपका मैक्रो ट्रिगर होगा। तो मैं जा रहा हूँ इंसर्ट के अंदर और यहाँ से बटन के ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ। बटन में से मुझे लेना है एक्टिव एक्स बटन या हमारा जो फॉर्म कंट्रोल बटन है, हमने कहा फॉर्म कंट्रोल बटन से बटन लेना है। ड्रैग किया इस बटन को, जैसे ही मैंने ड्रैग करके इसको लेफ्ट किया, इसने मुझसे सवाल किया कि बताइए कौन सा
मैक्रो इसके साथ कनेक्ट करना है। सो मैंने कहा एडवांस फिल्टर का जो भी मैक्रो मैंने बनाया उसे कनेक्ट कर दें एंड देन ओके। इसके सेंटर पे क्लिक किया और इसका नाम कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक यूजर फ्रेंडली नेम दे दिया लाइक क्लिक एंड देन हम क्लिक करते हैं। अब की बार मैं कहता हूँ कि 2013 में मुझे वो रिकॉर्ड देखने हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 100,000 है, और मैं क्लिक के बटन पे क्लिक करता हूँ और नीचे जाके चेक करता हूँ। सो मेरे पास अब सिर्फ वो सैलरीज आ रही हैं जो कि 100,000 से जिनकी सैलरी ज्यादा है। तो ये मेरी जिंदगी आसान हो गई। आपने देखा एक ही क्लिक के ऊपर डाटा एक्चुअल में मेरे पास पॉपुलेट हुआ और मैं जैसे भी देखना चाहूँ। और अगर मेरे पास सपोज करें पूरे पैराग्राफ से डाटा को निकालना है, ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा भाई? मुझे वो लोग देखने हैं जिनके फीडबैक के अंदर लंच नाम इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया, तो मैंने लंच लिखा और स्टार दिया स्टार्ट में और स्टार दिया एंड में। स्टार यहाँ यूज होगा वाइल्ड कार्ड के तौर पर कि भाई स्टार्ट में भी लंच हो सकता है, एंड में भी लंच हो सकता है, कहीं भी हो। जहां पैराग्राफ में आपको लंच नाम का वर्ड मिले वो ले आए। मैंने जैसे ही क्लिक के बटन पे क्लिक किया, बॉटम पे जाके चेक करता हूँ, आप देखेंगे वो तमाम लोगों के फीडबैक्स आ रहे हैं जिनके पैराग्राफ के अंदर मेरे पास लंच नाम का वर्ड यूज हो रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर एज अ ऑडिटर आप ऑडिट कर रहे हैं किसी फर्म को और आपने डिफरेंट फीडबैक्स दिए हुए डिफरेंट कैटेगरी के अगेंस्ट में, और आप सिर्फ उन कैटेगरीज पे बात करना चाहते हैं कि जिस पर फिलहाल का एजेंडा है, आप उसको कॉल करवा दें, आपके सामने वही इश्यूज आपके सामने आ गए हैं, वो हाईलाइट हो गए। आपके सामने फॉर एग्जांपल लेट नाम का एक वर्ड यूज हो रहा है। भाई स्टाफ जो है वो लेट आता है, भाई वो कौन सा स्टाफ है जो लेट आ रहा है? सो आपने फॉर्मूला लिखा यही स्टार डॉट लेट एंड देन क्लिक के बटन पे क्लिक किया। सो आपके पास सब रिजल्ट पॉपुलेट हो रहा है सिर्फ उन लोगों का जिनको फीडबैक के अंदर एक्चुअली ये फीडबैक मिला है कि वो लेट आ रहे हैं। सो एक सिंपल और स्वीट हमने मैक्रो बनाया जिसने अगेन हमारी जिंदगी को आसान किया, किस तरह से हम लोग अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। और अगर यही काम आपको किसी दूसरी शीट पे चाहिए तो क्या होगा? ठीक है, तो मैं मेरा ख्याल है इस क्विज को आपके लिए रखता हूं कि अगर सपोज करें और कल देखते हैं कि कौन लोग मुझे डाटा सबमिट करते हैं। आसान तरीके से मैं बताता हूं आपको। सपोज करें कि मेरे पास यहाँ पर इस क्राइटेरिया को मैं ऊपर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूं जिसके पास तो डाटा आता ही रहता है। इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ सारी चीजों को। ठीक हो गया जी। ये मेरे पास लास्ट ईयर की बुक नहीं है। सपोज कर लें आपके पास एक करंट बुक है जहां पर आपके पास एक ड्रॉप डाउन है और उस ड्रॉप डाउन के अंदर तमाम स्टाफ के नाम पॉपुलेट हो रहे हैं। आपके पास जो है वो कराची लाहौर ड्रॉप डाउन बनाना डाटा वैलिडेशन से बनता है। डाटा के टैब में आ गए, डाटा वैलिडेशन में चले गए, अलाउ में से मैंने लिस्ट ले लिया और यहाँ पर मैं तमाम सिटीज के नाम को टाइप भी कर सकता हूँ, कराची लाहौर हैदराबाद। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मेरे पास ऑलरेडी ये लिस्ट मौजूद है, सो मैंने इसे कॉपी किया, एक खाली जगह पर जाकर मैंने इसे पेस्ट किया और मैंने कहा कि इसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज को आप ऑफ कर दें। सो रिमूव डुप्लीकेट कर दिया एंड देन ओके। सो मेरे पास एक क्लीन सिटीज नेम्स जो है वो पॉपुलेट हो गए। अब इस डाटा को मुझे यहाँ ड्रॉप डाउन में लेकर आना है। सो मैं डाटा वैलिडेशन में गया, अलाउ से मैंने लिस्ट को लिया और सोर्स पे जाकर मैं यहाँ से इन सिटीज के नाम को सेलेक्ट करता हूँ। ओके, सो स्टोरी ये हुई कि मेरे पास एक ड्रॉप डाउन अवेलेबल है जिसमें तमाम सिटीज के नाम पॉपुलेट हो रहे हैं। अब अगर मैं किसी भी सिटी को सेलेक्ट करूं तो आपको मैक्रो बनाना है और उस मैक्रो का काम ये होगा कि सपोज साइट पर एक बटन होगा, जब उस बटन पे क्लिक किया जाएगा, फिलहाल तो कोई मैक्रो मैंने नहीं बनाया हुआ, तो मैं उस बटन पे जब क्लिक करूंगा तो एग्जैक्टली मेरे पास उस सिटी का जो डाटा है, अगर मैंने हैदराबाद सेलेक्ट किया है तो हैदराबाद सिटी क्लिक के बटन पे क्लिक करूंगा तो बराबर में एक नई शीट बन जाएगी जहां पर हैदराबाद सिटी का डाटा पॉपुलेट होगा। अगर मैं यहाँ ड्रॉप डाउन से सपोज करें कराची को सेलेक्ट करता हूँ और इस क्लिक के बटन पे क्लिक करता हूँ तो कराची का डाटा पॉपुलेट होगा। और इसी तरह से अगर मैं किसी और सिटी को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक के बटन पे क्लिक करता हूँ तो एग्जैक्टली वो सिटी मेरे पास यहाँ पर पॉपुलेट, एक नई शीट पर वो शीट जो है वो लिस्ट जो है वो पॉपुलेट होगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं सपोज करें सर्वे पे काम कर रहा हूँ, मैं
डेली टास्क पे काम कर रहा हूँ, डेली कंप्लेंट्स पे काम कर रहा हूँ, और मुझे उसके आउटकम्स देने होते हैं, मुझसे मैनेजमेंट जो है वो डाटा मांग रही होती है, डाटा मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं फिल्टर लगाता हूँ, डाटा को कॉपी करता हूँ, एक अलग शीट पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं एक मैक्रो बना लूँ, मैनेजमेंट मुझसे क्या मांग रही है उसको मैंने ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट किया, क्लिक के बटन पे क्लिक किया और वो डाटा एक नई शीट पे पॉपुलेट हो गया। अगर आप ये दिमाग में आ रहा है कि वो डाटा एक नई बुक पर आ जाए तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप नहीं करना। आप सिर्फ इतना ही करना कि जब इस सिटी को सेलेक्ट किया जाए और क्लिक के बटन पे क्लिक किया जाए तो ये डाटा एक नई बुक के अंदर पॉपुलेट करे, सॉरी एक शीट के अंदर पॉपुलेट करे। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये हमारा क्विज है आज के सेशन का, जिसका आंसर मैं कल जो है वो डिस्कस करूंगा आपसे। आप में से कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं, तो मुझे खुशी होगी आपने कितना उसमें से लर्न किया। और अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बिग डील नहीं है, कल मैं इसका डेमोस्ट्रेशन आपको दे दूंगा और फिर उसके बाद में आगे आपको लेके चलूंगा। अच्छा, नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये कि आपको नेट पर ऐसे बहुत से बने हुए मैक्रोज मिलेंगे कि जो आपकी जिंदगी को आसान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रिक्वायरमेंट रहती है कि यार मैं कोई भी नंबर टाइप करूँ ना, तो मेरे पास एक ऐसा मेथड होना चाहिए इक्वल्स टू स्पेल ओके। सो मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए कि जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूं, इन वर्ड्स को सेलेक्ट करूं, तो वो उनको इन वर्ड्स में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, वो मुझे बता दे 45 ओनली, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल होता है अगर मुझे ये मेथड अप्लाई करना है और मुझे इस फॉर्मूला के थ्रू काम करना है। इस तरह के मैक्रोज जो नेट पर मौजूद हैं और उनकी अगर मुझे जरूरत है तो ये कैसे पॉसिबल होता है। सो मेरे पास अगर मैं गूगल करता हूँ तो एक सिंपल कीवर्ड हम टाइप कर सकते हैं, कन्वर्ट नंबर इनटू वर्ड्स इन एक्सेल। यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कन्वर्ट नंबर इनटू वर्ड का, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही अपना आर्टिकल है और हम उस आर्टिकल को एक्चुअली यूज करेंगे। जस्ट मैं उस पर क्लिक करता हूँ। मुस्तफा सर से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें, बहुत मेहरबानी। सो अगर मैं यहाँ पर कन्वर्ट टू नंबर्स का ऑप्शन यूज कर रहा हूँ तो आप देखें जो ब्लॉक में रीड कर रहा हूँ वो भी मुझे ये कह रहा है कि ऑल टैप 1 करें, मैक्रोज में आइए और मॉड्यूल क्रिएट करें, और ये जो कोड है इसको आप कॉपी करें और एग्जैक्टली आप पेस्ट करें। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे कोड को एग्जैक्टली कॉपी कर रहा हूँ और ये पूरा कोड डेफिनेटली बनाने में मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। सो मैंने की स्टेटमेंट टाइप की, इसका फंक्शन भी अवेलेबल है, आप में से जो लोग फंक्शन के थ्रू काम करते हैं वो भी कर सकते हैं। सो मैंने इसे कॉपी किया और मैं एक्सेल में आ रहा हूँ, और एक्सेल में आने के बाद डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक के अंदर, विजुअल बेसिक में आने के बाद अपनी फाइल को सेलेक्ट कर रहे हैं, इंसर्ट में आने के बाद मॉड्यूल को क्रिएट कर रहे हैं और अपने मैक्रो को यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। सो मेरे पास ये मैक्रो यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। अब इस मैक्रो के अंदर कोई बग है या नहीं है, इसको क्रॉस चेक करने का तरीका ये कि आप जैसे ही स्क्रॉल करते हैं आप देखें अगर इस तरह की रेड लाइन आपको नजर आ रही है तो आपको समझ आ रहा है कि एक्चुअल में आपके मैक्रोज में कोई बग मौजूद है। كلمت ناصر يعني وقال لي النهارده ينزل ان شاء الله. मुस्तफा अली काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने माइक को ऑफ कर दें। والله خير ان شاء الله خير ان شاء الله. وشكل सो नेक्स्ट अगर मुझे इस मैक्रो जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो डाटा जो कि आपके पास ब्लैक टेक्स्ट से आता है वो एक्चुअल आपका टेक्स्ट है, जो ग्रीन आ रहा है वो आपका कमेंट है, और जो रेड आ रहा है एक्चुअली वो आपके एरर मिस्टेक्स है, और जो ब्लू है वो आपके फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मैंने यहाँ पर इस कोड को जो एरर्स थे बिकॉज के इसमें जो बग्स थे वो मैंने रिमूव किए और मैं इसको अपने हिसाब से रन कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। इसका नाम हो गया है, जो मैक्रो है मेरे पास उसका नाम है स्पेल नंबर इक्वल टू ऑलराइट। सो मैक्रो मेरे पास अवेलेबल है इक्वल टू स्पेल नंबर, ब्रैकेट ओपन,
और मैंने नंबर सेलेक्ट किया एंड देन मैंने इंटर किया। ऑलराइट, सो अभी भी एक बग है इसके अंदर, इसको भी रिजॉल्व करते हैं। सो आप देखें रिजल्ट मेरे पास पॉपुलेट हो गया $4,545.09। ठीक है, इसको भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर टाइप कर रहा हूँ तो आप देखें सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट पॉपुलेट कर रहा है इन मैक्रोज के अंदर कि आपके नंबर्स रिजल्ट जो है वो कैसे पॉपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बेसिक बना हुआ मैक्रो आपने यूज किया और अपने काम को आपने आसान किया, अपनी जिंदगी को आपने आसान किया। अब जहां पर डॉलर और ये सेंट्स लिखे हुए हैं, तो अगर आप अपने इस मैक्रो में आएंगे और फाइंड एंड रिप्लेस चलाएंगे तो यहाँ जितने भी डॉलर्स हैं उन सबको आप रुपी के साथ कन्वर्ट कर दें, फाइंड करा दें, डॉलर को रिप्लेस कर दें रुपी, और सेंट्स को सर्च करवा लें एंड कन्वर्ट कर दें पैसा के अंदर। तो आपका ये पहला जो एजेंडा है वो अचीव हो जाएगा और ये लाइफ मैक्रोज जो है वो आपके पास अब फ्यूचर के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये फ्यूचर में कैसे अवेलेबल होंगे इसको समझना बहुत जरूरी है। देखें, जो मैक्रो आप बनाएंगे, कल भी आप बनाएंगे, जो मैंने असाइनमेंट दिया आपको, तो चूंकि आप मैक्रो लिखते हैं तो बैकएंड पे आपने देखा ऑल्ट F1 या यहाँ से विजुअल बेसिक, अगर आप इस मैक्रो में जाना चाहें किसी भी बुक में तो हमने देखा विजुअल बेसिक में चले जाएं, या ऑल्ट F11 इसकी शॉर्टकट है, आप मैक्रोज में आ जाएं, आपकी बुक का नाम आ रहा है, शीटों के नाम आ रहे हैं, नया मॉड्यूल बनाकर आप उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल आपका मैक्रो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो एक्सेल की जिस बुक के अंदर मैक्रो आ गया, फिर वो एक्सेल की एक्सएलएस फाइल से सेव नहीं होगी, फिर आप उसको सेव करेंगे XLSN के साथ, ताकि अगर आप उसको नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकें। तो फाइल, सेव एज, और सपोज करें मैं इसे सेव करता हूं अपने इसी मैक्रोज के फोल्डर में, और इसे मैं रूपी के नाम से सेव करता हूं, बट इसका एक्सटेंशन में चेंज कर देता हूं एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, और सेव का बटन अप्लाई करते हैं। सो मेरी ये फाइल जो है वो सेव हो गई। सेव होने के बाद मैं क्रॉस चेक करता हूँ, इस फाइल को मैं क्लोज करता हूँ और अपने फोल्डर में जाकर रूपी नाम की फाइल को देखता हूँ। तो अब आप चेक कर लें कि इसका जो एक्सटेंशन है वो हमारा रूपी के नाम से, और एक्सेल मैक्रो फाइल है ये, इसका एक्सटेंशन। आइकॉन का शेप डिफरेंट है, डबल क्लिक किया हमने। अगर इस तरह का कोई इनेबल कंटेंट का ऑप्शन हो तो काइंडली इनेबल कीजिएगा। फायदा ये होगा कि अब अगर आप कोई भी नया नंबर लिखकर फंक्शन अप्लाई करते हैं स्पेल, तो आप देखेंगे फंक्शन आपके पास अवेलेबल है और आपको सिर्फ नंबर सेलेक्ट करना है एंड देन एंटर, रिजल्ट आपके पास पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी इस बुक के साथ अब ये लाइफ टाइम अवेलेबल है। आप इसको जिस तरह से चाहें उसको यूज करें, आपकी जिंदगी आसान करेगा। और ऐसे बेइंतहा फंक्शंस हैं कि जो कि आपके डे टू डे टास्क को आसान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, सो मेरे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैक्रो के नाम से एक फाइल और मौजूद है, और इस फाइल के अंदर राइट, सो मेरा डाटा लॉस हो गया बिकॉज के मैंने सिस्टम अपना चेंज किया है। सो मेरे पास यहाँ पर कुछ कोड्स हैं जिसका एक्चुअल पर्पस ये था कि डाटा को मुझे कॉपी करना था, डिफरेंट सोर्स पे जो फाइल्स हैं उसको एक फाइल पे लेकर आना था। ठीक है, सो मैंने ये नेट पर, जैसे मैंने आपसे कहा आपको मिल जाएगा, मैं रेफरेंस आपको दे दूंगा। आपको करना क्या है कि एक ऐसा फोल्डर, ये मेरा एक फोल्डर है जिसमें सपोज कर लें अगेन ये 5 फाइल्स हैं, और इन पांचों फाइल्स को मुझे मिलाकर एक फाइल के अंदर पॉपुलेट करना है, मेरे पास या फिर इन सारी फाइलों को मिलाकर मुझे एक फाइल के अंदर पॉपुलेट करवाना है। ठीक है, डाटा मेरे पास डिफरेंट सोर्सेज के अंदर है, कॉपी पेस्ट वाली कमांड हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम डिफरेंट सोर्सेज पे, इस सोर्स पे रखी हुई सारी फाइल्स को मिलाकर एक लोकेशन पे लाना चाहते हैं। तो मैं एक्सेल की एक न्यू ब्लैंक फाइल ओपन कर रहा हूँ और इसे ओपन किया मैंने, ऑल्ट F11 मैंने प्रेस किया, मैं चला गया इंसर्ट के अंदर, मॉड्यूल के अंदर, और मैक्रो को पेस्ट किया।
और इसके पाथ को मुझे सिर्फ चेंज करना है कि आप डाटा को लेकर आइए इस सेल्स डाटा के अंदर मौजूद तमाम फाइल्स को। इसके पाथ को मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया और बैकस्लैश बटन प्रेस किया। सो वो क्या करेगा, इन सारी उस फाइल्स जितनी भी मौजूद है उन सब को ये कॉपी करेगा और एग्जैक्टली एक फाइल के अंदर लेकर आने की कोशिश करेगा। सर माइक म्यूट हो गया आपका। नहीं सर, माइक म्यूट नहीं हुआ है, आपको बोलने की इजाजत नहीं थी, आपने मुझे याद दिलाया, थैंक यू। ऑलराइट, सो लास्ट ओवर टाइम हो गया, ठीक है। तो हम कोड को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। कोड आप उठाते हैं, जो बने बनाए कोड्स हैं गूगल से, और उन कोड्स को एग्जैक्टली आप कॉपी पेस्ट करते हैं एंड देन एग्जैक्टली आप उसको रन करते हैं। सो मेरे पास ठीक है, सो हमारा ये मैक्रो वर्क नहीं हुआ था, हमने अगेन एक्सरसाइज परफॉर्म की, बट अब की बार मैं इसका जो पाथ है वो चेंज कर रहा हूं और मैं इसे कहता हूं कि आप मेरे फोल्डर में, इस फोल्डर से एक्चुअल में सारा डाटा लेकर आइए और इसे मैं रन करता हूँ। ग्रेट, सो ये डाटा मेरा कॉपी हो गया और मैं बैक हैंड पे जाकर आपको दिखा देता हूँ कि जो न्यू फाइल मैंने इस वक्त आपके सामने क्रिएट की थी उसमें देखें 1 2 3 4 5 6 ये उस फोल्डर में रखी हुई जो फाइल्स थी वो ये लेकर आ गया। अगर मैं आपको कंबाइन ऑल वर्कबुक के अंदर बुक 1 में लेके जाऊं तो यहाँ पर देखें शीट 1 2 3 मौजूद है। अगर मैं यहाँ से आपको बुक 2 दिखा दूं तो यहाँ पर बुक 4 और 5 मौजूद है, और अगर मैं आपको बुक 3 दिखा दूं तो इसके अंदर बुक शीट नंबर 6 मौजूद है। अब मुझे करना यह था कि इन 3 डिफरेंट बुक्स के अंदर जो डाटा है, कहीं पर एक शीट है, कहीं पर 2 शीट है, कहीं पर 3 शीट है, इन सारी शीटों को मिलाकर एक बुक के अंदर पॉपुलेट करवाना है। तो मैंने एक्सेल की एक नई फाइल ओपन की, कंबाइन, और मैं चला गया डेवलपर में, विजुअल बेसिक में, इंसर्ट में एक मॉड्यूल क्रिएट किया। कोड जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, सो मैंने उस कोड को पेस्ट किया और इसके पाथ पे जहां मुझसे कहता है कि आप पाथ बता दें डाटा कहां से लेकर आना है, सो मैंने इसे कहा कि डाटा लेकर आए एक्चुअल में इस फोल्डर से। तो फोल्डर की लोकेशन को कॉपी किया, कंट्रोल सी एंड देन पेस्ट, और लास्ट में बैकस्लैश ऐड किया एंड देन सिंपली मैंने इसे रन किया। ये रन का बटन है, कीबोर्ड से F5 प्रेस कर सकते हैं, और मैं रन बटन प्रेस कर रहा हूँ। ये सारी फाइलें कंबाइन हो रही हैं, एक जगह पर डाटा पॉपुलेट हो गया, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये सारी शीटें आ गई। तो अगर मैं ये चाहूँ कि ये सारी फाइलें, सपोज करें आपके पास अब ऑपोजिट सिनेरियो, आपके पास एक ऐसा सिनेरियो जो मैंने आपसे कहा कि आपको नहीं करना है, आपके पास इस तरह की 6 शीटें और आप चाहते हैं कि ये आप एक ऐसा माइक्रो बना दें जो कि ये 6 की 6 शीटें अलग अलग जगह पर जाकर पॉपुलेट करें। एक फोल्डर आप बना दें जहां पर ये 6 शीटें आपकी डंप हो जाए, ताकि आपको इसे अगर ब्रांच वाइज ये डाटा आपको भेजना है, आप हेड ऑफिस में बैठे हुए और आपको ब्रांचेस को अलग अलग डाटा भेजना है, तो आपने अपनी ब्रांच सेलेक्ट की, सपोज 01, आपने डाटा कॉपी किया, एक नई बुक में पेस्ट किया, उसे सेव किया, आपने भेजा। आप ऐसा तरीका इस्तेमाल करें कि आपके पास बेशक 1800 ब्रांचेस का डाटा है, लेकिन आप एक ऐसा माइक्रो बना दें जिस पे क्लिक करें और वो 1800 ब्रांचेस का डाटा खुद ब्रेक करके आपको दे दे। 1800 फाइल एक फोल्डर के अंदर 1800 शीटें बना बुक बनाकर आपको दे दे। आपकी जिंदगी आसान हो गई, आपने ब्रांचेस को डाटा सबमिट कर दिया। तो इस तरह के बहुत सारे काम जो हम अपने काम को ऑटोमेट करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को आसान करना चाहते हैं, डेफिनेटली मैक्रोस उसमें हमारी हेल्प कर सकता है, ठीक है।
तो आज का जो एजेंडा है हमारा वो मैक्रो से रिलेट था, और ये एक बिल्कुल ही नया टॉपिक था हमारे लिए, जो कि स्पेशली हमने न्यू लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रख के किया था कि मैक्रोज हमारी जिंदगी में किस तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं। और चूंकि मैंने सिस्टम चेंज किया है तो मेरे पास एक मैक्रो की फाइल और नहीं आई है। ठीक है, मैं आपको एक मैक्रो की फाइल दूंगा। उस मैक्रो की फाइल में आपको ये डाटा पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, आउटपुट निकालना है। आपको ये डाटा अलग अलग शीट्स पे डंप करना है, एक बुक में लेकर जाना है। आपको ऑल्टरनेट रॉज ब्लैंक करनी है, ऑल्टरनेट कॉलम ब्लैंक करने हैं। आपको तमाम ग्रेटर देन से बड़ी वैल्यूज हाईलाइट करनी है, लेस देन वाली वैल्यूज हाईलाइट करनी है विदाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपको सारी शीटें छुपानी है। एक्सेल में अगर आप वन गो में सारी शीटें हाइड करना चाहते हैं तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि आप राइट क्लिक करें और हाइड का बटन दबाएं, और आपको ये एक्सरसाइज बार बार करनी पड़ेगी। अगर आप सारी शीटों को वन गो में हाइड करते हैं तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप वन गो में सारी शीटों को अनहाइड कर सकें। आपने देखा मैंने हाइड करने के लिए सिलेक्शन की ग्रुप बनाकर और हाइड किया, लेकिन मेरे पास अब इसे अनहाइड करने के लिए कोई चॉइस नहीं है कि मैं सबको वन गो में सेलेक्ट करूं और अनहाइड करूं। अगर मेरे पास 50 शीटें और मुझे उन शीटों पे पासवर्ड अप्लाई करना है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं 50 शीटों पे वन गो में पासवर्ड अप्लाई कर दूं, बेशक स्टैंडर्ड पासवर्ड हो। तो जो मैक्रो की फाइल मैं आपको दूंगा, आपको उस मैक्रो की फाइल में डेवलपर में जाना है, विजुअल बेसिक में जाना है, और यहाँ आपको आपके मैक्रोज मिलेंगे। इन मैक्रोज को आपने पढ़ना है। कहीं आपको ऊपर कमेंट्स मिल जाएंगे कि ये मैक्रो एक्चुअली करेगा क्या। इस तरह से ग्रीन रंग का इस तरह से आपके पास एक ग्रीन रंग का कमेंट आ रहा होगा जो कि आपको इंडिकेट करेगा कि ये डाटा एक्चुअल में कंबाइन, ये मैक्रो एक्चुअली इस पर्पस में काम करेगा। ठीक है, अब बहुत सारे मैक्रोज जब मैंने दिए होंगे आपको, और आप भी फ्यूचर के अंदर जब आप बहुत सारे मैक्रोज लाएंगे तो ना आपको उसके बटन्स याद होंगे, ना उनके शॉर्टकट्स याद होंगे, तो उसको यूज कैसे करेंगे। तो उसको यूज करने का तरीका ये होगा कि आप डेवलपर टैब में ही आएंगे, मैक्रोज में जाएंगे, और जो मैक्रो आपने बनाया होगा ना वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा। जैसे ये देखें लिखा हुआ है गेट शीट। ठीक है, जो अभी मैक्रो हमने बनाया था ये वो मैक्रो है। तो जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली ये देखें काम करना इसने शुरू कर दिया, और ये सारी बुक्स, वो सारी शीटें लेकर आ गया यहाँ पर वन गो के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो मैं मैक्रो आपको दूंगा, फाइल दूंगा, उसमें आपको इस तरह से बहुत सारे मैक्रोज नजर आएंगे। उसको आपने एक्सपेरिमेंट करना है और देखना है कि वो कैसे काम कर रहे हैं और उसका बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है। ये हो गया नंबर वन। नंबर टू, अब आप सपोज करें हमने सीखा कि शॉर्टकट बनाना है, कंट्रोल ऑल्ट और आपको याद होगा ए बनाया था एडवांस फिल्टर का। तो वहां तो शॉर्टकट भी बन गई थी और शीट के अंदर का बटन भी बन गया था। लेकिन सपोज करें मुझे एक ऐसा बटन चाहिए जो कि एक्चुअल में मेरे डाटा को ऑर्गेनाइज करे, मेरे डाटा के साथ काम करे। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ और फिर उसके साथ एक प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने जैसे पहले बताया था आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा तो मैं माजरत चाहता हूँ। आप में से जो लोग लेफ्ट होना चाहें तो हो सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उससे भी लर्न कर सकते हैं। और अगर आप लाइव देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, देखकर प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और भी सीखने को मिलेगा। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर सेल्स की एक डेटाबेस है, और इस डेटाबेस में अगेन बेशक CSV फाइल है, XLS फाइल है, नो मैटर। मेरे साथ स्टोरी है कि मैं रोजाना जब मशीन से डाटा डाउनलोड करता ना ऑफिस में बैठकर, तो मेरे पास ये डाटा इस तरह से गार्बेज पोजीशन में आ रहा होता है। ठीक है, उसकी फॉर्मेटिंग ऑर्गेनाइज नहीं होती है, और मुझे इसको बैठकर 15 मिनट इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। इसको कॉस्मेटिक अप्लाई करना होता है कि यार इसको फिट टू कॉलम किया, टॉप से 2 रॉज 3 रॉज मैंने इंसर्ट की, जो है वो ऊपर हेडिंग देनी पड़ती है ABC कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर करेंसी के फॉर्मेट को सेट करना पड़ता है। ठीक है, जो नहीं चाहिए वो हटा, मतलब ये सारा काम मुझे एक्चुअल में 10 मिनट बैठकर रोजाना करना पड़ता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार कोई ऐसी ऐसी एक्टिविटी मुझे सिखा दो कि ये जो क्लिनजिंग वाला काम है, टॉप पे जो हेडिंग डालने वाला काम है ना, ये तो मेरा एक बटन के क्लिक पर आ जाए।
अच्छा, इसमें से सपोज करें 4 कॉलम चाहिए होते हैं अलग शीट पे, क्योंकि पेवट बनाना होता है। तो एक और बटन बताओ कि जिस पे क्लिक करूं तो ये 4 कॉलम निकल के अलग शीट पे चले जाएं। तो ये हो गया दूसरा बटन। तीसरा बटन सिखाओ कि जब मैं क्लिक करूं तो उसका पेवट तक खुद बन जाए। चौथा बटन बताओ कि बॉस को मैं जिंदगी आसान करूं उनकी, कि भाई उन्हें देखना क्या, अगर उन्होंने सेल्स देखनी है ना तो सेल्स के बटन पे क्लिक करें, अगर उन्होंने प्रॉफिट देखना है तो वो देखें, ग्रोथ देखना तो देखें, वेरिएंस देखना है तो वो देखें। तो उनके पास एक क्लिक पर सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक जर्नी, एक चीज दिखाना चाहता हूँ। देखें, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं और माइक्रो को कुछ सिखाएंगे। सो मेरे पास ये गार्बेज फाइल आती है रोजाना। तो मैं क्या करता हूँ रोजाना, ज़ाहिर है इस डाटा को क्लीन करता हूँ। तो क्लीन करो, लेकिन उस एक्टिविटी को आप मैक्रो की रिकॉर्डिंग ऑन करके करो। तो उससे फायदा क्या होगा कि आप जो भी स्टेप्स परफॉर्म करोगे वो सारे एक्शंस आपका माइक्रो सीख जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अगर कोई अपनी मैसेज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप अपना रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं एंड देन आप काम करना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, तो वो वॉइस जो है वो रिकॉर्ड होना शुरू रहती है। और फिर आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। हर दफा जब आपको मैसेज सुनना है, किसी के साथ शेयर करना है, तो आप सिर्फ उस ऑडियो को, क्लिप को किसी के साथ भी शेयर कर लेते हैं, वो उस तक मैसेज पहुंच जाता है। तो मैं यहाँ पर भी यही करने जा रहा हूँ कि मैं सिस्टम को सिर्फ फॉर्मेटिंग की जो मैं रोजाना एक्सरसाइज करता हूँ ना वो सिखा दूंगा और मेरी जिंदगी आसान होगी। देखिए कैसे। मैं जा रहा हूँ डेवलपर टैब में और मैं कहता हूँ रिकॉर्ड माइक्रो। माइक्रो का नाम है सपोज फॉर्मेटिंग। शॉर्टकट की मैं बना नहीं रहा क्योंकि मैंने फ्यूचर में इसको इस्तेमाल करना है शॉर्टकट बटन से। इसको दिस बुक में इस्तेमाल करना है या पर्सनल के अंदर। अब देखें इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, मेरा रोज का काम है, आज जो बुक है ना उसमें सिखाऊंगा इसे, लेकिन आगे रोजाना इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने कहा पर्सनल वर्कबुक, एक ऐसा माइक्रो बनाओ जो हर बुक पे चले। ओके कर दिया। अच्छा, माइक्रो की रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। अब क्या सिखाना चाहते हो भाई? सबसे पहला तो ये सिखाना है कि कीबोर्ड से ए से पहले 1 के ऊपर वाला बॉक्स सेलेक्ट किया और मैंने किसी भी पेज कॉलम पे जाकर डबल क्लिक किया तो ये हो गया ऑटो फिट। ठीक है। इसके बाद टॉप से मैंने 3 रॉज सपोज इंसर्ट की। ये सिस्टम सीखता जा रहा है। उसके बाद हेडिंग देनी है, सपोज मैंने कहा एबीसी कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और सपोज कराची पाकिस्तान। और इसको मैंने सिखाया कि भी आपको यहां से यहां तक सेंट्रलाइज होना है। और इसकी जो नरेशन है सपोज उसको इसी के नीचे रहना है। ठीक है, ये मैंने सिखा दिया। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट, फर्स्ट सेल पे मैं मौजूद हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, पूरा डाटा सेलेक्ट हुआ। माउस के जरिए सिलेक्शन इसलिए नहीं बनाई क्योंकि सिस्टम फिर सीखता कि एल तक ही जाना है और 790 तक जाना है। मैंने इसको ये नहीं सिखाया, मैंने कहा आखिरी कॉलम तक जाओ चाहे वो कोई भी हो, आखिरी रो तक जाओ चाहे वो कोई भी हो। और फिर क्या करो, आपको बॉर्डर बनानी है, बॉर्डर बना दी। आउटलाइन को मैंने कहा आप थिक कर दो। तमाम हेडिंग्स को मैंने कहा आप थिक कर दो, बोल्ड कर दो, सेंटर लाइन कर दो। ठीक है, ये डाटा की फॉर्मेटिंग मैंने से सिखा दी। यहाँ मेरा काम कंप्लीट हो गया। डेवलपर पे गए, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया। अब चूंकि ये मैक्रो अगर मुझे दूसरी दफा चलाना है तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं इसे XLSM के अंदर सेव करूं, तो ही ये दूसरी बुक पे चलेगा। सो मैं जा रहा हूँ फाइल, सेव एज, इसी सेल्स डाटा के अंदर बेशक सेव कर लेते हैं। ब्लैक नाम की फाइल है लेकिन CSV फाइल की जगह मैक्रो इनेबल वर्कबुक बना लेते हैं और सेव कर लेते हैं। सो हमारी ये फाइल एक्सेल मैक्रो इनेबल के नाम से सेव हो गई। इस फाइल को क्लोज करते हैं। अब एक नया क्वेश्चन आ गया मेरे पास, कहता है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू द पर्सनल मैक्रो वर्कबुक? इफ यू क्लिक यस द मैक्रो विल अवेलेबल द नेक्स्ट टाइम। यस, मुझे मैक्रो नेक्स्ट टाइम चाहिए तो मैं इसे सेव करूंगा। सो मैं इसे यस करूंगा, मैक्रो सेव हो गया। ब्लैक रंग की फाइल। अब मैं ब्लू वाली एक नई फाइल ओपन कर रहा हूँ जिसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैं ब्लैक के अंदर जो मैक्रो बनाया था वो लेकर आना चाहता हूँ। अब उसका कोई शॉर्टकट तो बनाया नहीं था ना, तो हम जा सकते हैं डेवलपर में, मैक्रोज में। ये देखें फॉर्मेटिंग नाम का मैक्रो नजर आ रहा है। रन के बटन पे क्लिक किया, जिंदगी आसान हो गई। ब्लू रंग की जो फाइल है मेरी
वो पूरी ऑर्गेनाइज्ड हो गई जिस तरह से मैंने इसे सिखाया था। हेडिंग भी आ गई, बॉर्डर भी आ गई। इसे मैं सेव कर लूंगा आगे एक्सएलएस में, सॉरी एक्सएलएस में, क्योंकि ये मैक्रो नहीं है, हम तो मैक्रो एक्चुअली कहीं से कॉल करा रहे हैं। अच्छा, अब इसके लिए मुझे जाना पड़ा था मैक्रोज के अंदर, तो मैं इसका एक बटन बनाना चाहता हूँ। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में गए, मैंने कहा मोर कमांड। मोर कमांड में जाने के बाद पॉपुलर कमांड से मैंने ले लिया मैक्रोस, यहाँ से फाइल सेलेक्ट की जो मैक्रो की अभी बनाई थी, ऐड किया, इसको मॉडिफाई करके इसका नाम चेंज करते हैं। सपोज सिर्फ इसको नाम दे देते हैं फॉर्मेटिंग। आइकॉन अगर देना है तो कोई दे दे, मर्जी आपकी। ओके एंड देन ओके, ये बटन भी आ गया मेरे पास। फाइल को सेव किया, क्लोज किया एक्सेल एक्सटेंशन से या CSV जो आप चाहें। तीसरी बुक खोली, सपोज मैंने ग्रीन रंग की, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, बटन बना दिया है, क्लिक करते हैं, एक बटन के साथ पूरी शीट सॉल्व। इसको सेव किया क्लोज करके, चौथी बुक खोल दी, सपोज येलो नाम की, और इसे बटन पे क्लिक किया, पूरा डेटा फॉर्मेट हो गया। तो मेरी जिंदगी आसान हो गई। वो काम जो मैं रोजाना 15 मिनट लगाकर क्लिनजिंग कर रहा था, फॉर्मेटिंग कर रहा था, अब वो काम करता तो मैं रोज वही हूँ, लेकिन अब की बार मैंने सिर्फ ये किया कि मैक्रो की रिकॉर्डिंग ऑन करके सारे स्टेप्स मैंने परफॉर्म किए और मैंने रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दिया और फिर उसे कस्टमाइज टूल बार बना दिया, क्योंकि रोज एक नई बुक में डाटा आ रहा है, तो मैं नई बुक में इस तरह के बटन को यूज कर सकूंगा रादर देन जो मैंने पहले बटन बनाया था। ये मेरे लिए ज्यादा एप्लीकेबल होगा और एक क्लिक के ऊपर मेरी जिंदगी आसान हो गई। अब अगर मैंने दूसरा बटन बनाया होता जिसको सिखाया होता कि भाई ये 4 कॉलम उठाकर नई शीट पे ले जाओ, एक तीसरा बटन बनाया होता जिसको सिखाया होता कि इन चारों को कंपाइल करो कॉलम को और एक चौथी शीट बना, एक पेवेट बना दो, तो आपके जो काम आप शायद 60 मिनट में परफॉर्म कर रहे थे, नेक्स्ट 45 मिनट में परफॉर्म कर रहे थे, वो क्लिक्स के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। आपका काम ऑटोमेट हो जाएगा और आपको मैक्रोस को यूज करने का बेनिफिट भी मिल रहा है। ठीक है, जिंदगी आसान कर रहा है। तो आज के सेशन को हम यहीं तक ही रखते हैं। आई होप कि इस सेशन से आपने कुछ सीखा होगा, खास तौर पे जो एडवांस के यूजर्स जो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ हमें सीखने को मिला। क्वेश्चंस को मैं कल मैं ये सारे चैट को मैं सेव कर लेता हूँ अपने पास और मैं कल इसका जो मुझे टाइम मिलेगा मैं सेव जरूर करूंगा, आप आंसर सॉरी जरूर देने की कोशिश करूंगा और मैं कल कुछ नया सीखूंगा। कल जो हमारा एजेंडा होगा वो फंक्शंस एंड फार्मूलाज होगा। ठीक है, हम उसके ऊपर बात करेंगे और अगर आप मुझे पहले से क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो बेस्ट है, आप पहले से क्वेश्चन भेज सकते हैं और ईमेल पे भेज दें। आप क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, आप अपने क्वेश्चंस वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। सो मैं आपको वहाँ पर आंसर देने की कोशिश करूँगा। राइट, सो आई बिलीव कि आपका 20 मिनट ज़्यादा लिया, लेकिन आपके लिए कुछ आउटपुट रहा होगा। कल इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। Thank you so much everyone. Take care. God bless you all. Allah Hafiz.